मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी और उनकी बेगम नेमल खवर खान ने एक रिश्ता ऐप मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। रिसेंटली एक वीडियो में दोनों को कहते हुए पाया गया कि उन्होंने मैरिज फॉर लाइफ के नाम से एक रिश्ता ऐप मुतारिफ करवाई है और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें ख़ास क्या है। ये बताया गया कि इस रिश्ता ऐप में बहुत अच्छी टीम काम कर रही है जो कि यूरोप, पेरिस, नॉर्वे, डेनमार्क और लाहौर में इसके ऑफिसेज बनाए जाएंगे। साथ ही इस रिश्ता ऐप में प्री मैरिज कंसल्टेशन और पोस्ट मैरिज कंसल्टेशन भी दी जाएगी और साइकोलॉजिस्ट और मैरिज एक्सपर्ट्स भी इस रिश्ता ऐप के साथ साथ मिलकर काम करेंगे ताकि लोगों को जीवन साथी को ढूंढने में आसानी की जाए। साथ ही साथ उनका ये भी बताना था कि एक और फीचर है इस ऐप का जिसे वली फीचर कहा गया है और इस तरह से जो भी आपके ख़ानदान का बड़ा होगा या लड़का या लड़की का कोई गार्डियन होगा वो दोनों के दरमियान होने वाली कॉन्वर्सेशन को या बातचीत को नोट कर सकेगा और उसके ऊपर एक नज़र रख पाएगा कि क्या बातचीत की जा रही है। साथ ही साथ उनका मज़ीद बताना था कि इस ऐप में प्राइवेसी को लेकर भी बहुत ज़्यादा इक़दाम किए गए हैं, एआई को लेकर इक़दाम किए गए हैं और फ़ोटोज़ को भेजने की प्राइवेसी भी लगाई गई है और इस तरह के लफ्ज़ों पर भी पाबंदी लगाई गई है जो कि अच्छे नहीं समझे जाते या कुछ मुतनाज़ होते हैं। अब इस ऐप के लॉन्च के बाद कुछ लोगों ने इसे मुस्बत करार दिया लेकिन सोशल मीडिया पर एक डिबेट शुरू हो गई है। मज़ीद लोगों का कहना था कि बहुत सी सोशल ऐप्स इस तरह की मौजूद हैं जो कि जीवन साथी को ढूंढने के लिए बनाई जाती हैं, आपको अपना पार्टनर ढूंढने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उस पे मुख्तलिफ तरह से स्कैम्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस कभी अपनी आइडेंटिटी छुपाई जाती है, वेरिफिकेशन के बावजूद आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। कुछ जो अनमैरिड लड़कियों को जो डिवोर्स्ड लोग होते हैं वो अप्रोच कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि सिर्फ़ अप्रोच इसलिए करती हैं कि वो इल्लीगल तरीके से किसी का इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह के स्कैम्स बहुत से हैं जो कि मैरिटल जो ऐप्स हैं उन पर किए जाते हैं और उसको एक ख़ास शादी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि लोगों को धोखा देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमजा अली अब्बासी और नेमल खावर ने वाकई किसी अच्छे मकसद के तहत इस ऐप को बनाया है या फिर ये कारोबार करने का ज़रिया है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह से मैच मेकर्स भी वीडियोज़ में और इस तरह के ऐप्स के थ्रू बहुत वायरल हो रहे हैं और बता रहे होते हैं कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसी लड़की होनी चाहिए, कैसा लड़का होना चाहिए, किस तरह से वो ऐप पर बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद शादी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक ऐप के थ्रू एक पार्टनर ढूँढा जा सकता है और अगर ढूँढ भी लिया जाए तो क्या वो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा साबित हो सकता है? और अगर कोई स्कैम हो जाता है तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अब ये सवाल खड़े होते हैं हमजा अली अब्बासी की नए ऐप पर भी और इसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।